हाँ ठीक है, तो देखो तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जा रही थी, सी स्क्वायर वॉज इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो जो सी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी प्लस एन माइनस आर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, प्लस एंड माइनस आर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो यही सी की वैल्यू आप वहां पर रख दो, यही सी की, क्योंकि जब आपको किसी टेंजेंट की बात करेगा ना, एक सर्कल पे टेंजेंट निकालना है, तो आप क्या, आपको क्या क्या गिवन होगा, सर्कल गिवन होगा और उस टेंजेंट का, उस लाइन का स्लोप दे देंगे। ठीक है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि भाई वो लाइन टेंजेंट बन जा रही है तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो वो लाइन अगर टेंजेंट बन जा रही है तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स, सी की जगह पर प्लस माइनस आर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इन स्लोप फॉर्म। अब आप बोलोगे सर हमने तो किया सिंपलेस्ट वाला केस, सिंपलेस्ट वाला केस किया भाई, जहां पर हमने ओरिजिन को रख दिया था सेंटर पर, तो ये बाकी सर्कल्स के लिए कैसे निकालेंगे, बाकी सर्कल्स के लिए भी निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते। हम केवल जैसे सर्कल के सेंटर को x माइनस एच और y माइनस के पे शिफ्ट करते हैं, वैसे यहां पर भी y माइनस के और x की जगह पर x माइनस एच लिख देंगे भाई। जो शिफ्ट करते हैं ना कैपिटल X और कैपिटल Y, अरे आपको पता है ना स्मॉल x इज इक्वल्स टू कैपिटल X माइनस एच और स्मॉल y इक्वल्स टू कैपिटल Y माइनस के, तो जब आप शिफ्ट करेंगे तो यहां पर भी y माइनस के और x माइनस एच लगा दोगे। ठीक है, चमक गया भाई, यहां पर भी शिफ्ट करेंगे तो x माइनस। अब देखो एक और छोटी सी चीज, एक और छोटी सी चीज, इसमें काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, बाकी इक्वेशंस में एक ही टेंजेंट मिलता है, यहाँ दो टेंजेंट्स इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि एक स्लोप के दो टेंजेंट्स होते हैं सर्कल में। ठीक है, एक ही स्लोप है लाइन का तो दो टेंजेंट्स होंगे ना भाई, एक टेंजेंट ये होगा और एक टेंजेंट इसी के पैरेलल नीचे टच कर रहा होगा, इसी के पैरेलल एक दूसरी लाइन नीचे टच कर रही होगी मेरे सर्कल को। ठीक है, ऐसी कोई लाइन, ये वाली लाइन इधर आके टच कर रही होगी सर्कल को, तो जो प्लस माइनस लिखा हुआ है ना, प्लस माइनस लिखा हुआ है, देखो सेम स्लोप है लेकिन इंटरसेप्ट्स अलग अलग हैं, ये इसीलिए दोनों लाइंस पैरेलल हैं, दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ऐसी दो टेंजेंट्स होंगी, एक स्लोप की दो टेंजेंट होगी मेरे सर्कल के लिए। क्लियर है, ये वाला कंडीशन बना लो भाई, ये वाली चीज बना लो। ठीक है, सो अभी हमने पढ़ा, अभी एक बार जो पढ़ा उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक लाइन का इंटरसेक्शन सर्कल के साथ पढ़ा, अब लाइन सर्कल से इंटरसेक्ट कर रही है तो आपका डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो सकता है, लेस देन जीरो हो सकता है, ग्रेटर देन जीरो हो सकता है। अगर लेस देन जीरो है तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, अगर इक्वल टू जीरो है तो टेंजेंट बन जाएगी, और अगर ग्रेटर देन जीरो हो जा रहा है तो पक्का पक्का इंटरसेक्ट बना करके कॉर्ड बना देगी। उसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ सेंटर 0,0 फ्रॉम y is equals to x plus c। डिस्टेंस अगर लेस देन जीरो हो जा रहा है, सॉरी लेस देन रेडियस हो जा रहा है तो कॉर्ड बनेगी, इक्वल्स टू रेडियस हो जा रहा है तो टेंजेंट बनेगी, और ग्रेटर देन रेडियस हो जा रहा है तो कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, फिर हमने निकाला उसी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, जो पहला फॉर्म है, सारी के सारे कर्व्स में हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म निकालने वाले हैं। ठीक है, और वो होगा उसके लिए केवल मुझे, और ये चीज सारी कर्व्स में होगा, सभी के सभी कर्व्स में ये चीज करने वाले हैं, y is equals to mx सभी कर्व्स में सेम होता है, वो जो c आता है ना इंटरसेप्ट, वो सर्कल के लिए होता है आर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, एलिप्स के लिए कुछ और होता है, हाइपरबोला के लिए कुछ और होता है, पैराबोला के लिए कुछ और होता है। ठीक है, वो c केवल चेंज हो जाता है, तो दो टेंजेंट्स मिल रहे हैं सेम स्लोप के सर्कल के लिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म।